दोस्तों, यदि अभी तक आपका रिफ़ंड नहीं आया है, इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें हम इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे डिस्कस करेंगे कि आईटीआर क्यों नहीं प्रोसेस हो रही है, टैक्स पेयर ने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, बहुत से जो टैक्स पेयर हैं वो एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सिर्फ रिफ़ंड लेने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इनकम टैक्स रिटर्न का ऑडिट किया और पाया कि टैक्स पेयर बहुत सी ऐसी अलाउंस और डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं जिसके लिए कि वो एलिजिबल ही नहीं है, जैसे कि ड्रेस अलाउंस, राशन अलाउंस, CIOPS अलाउंस एक्स्ट्रा। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने यहाँ पे 48,299 अपनी टैक्स लाइबिलिटी दिखाई और उसने कहा कि मेरा TDS 1,36,291 रुपये कटा हुआ है, तो बैलेंस अमाउंट रिफंड का मिलना चाहिए, यानी कि TDS में से टैक्स लेस करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसका रिफंड का मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि जब हमने इस रिटर्न को डिटेल में ऑडिट किया तो हमने देखा कि टैक्स पेयर की सैलरी तो एज़ पर फॉर्म नंबर 16 15,33,169 रुपया है। तो दोस्तों, इस सैलरी को कम किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा। तो जब हम फर्दर हमने एनालिसिस किया तो देखा कि टैक्स पेयर ने बहुत से अलाउंसेस दिखा दिए हैं कि उसके अलाउंस एग्जम्प्ट हैं सैलरी एड के अंतर्गत। तो दोस्तों, 6,63,474 के अलाउंस दिखा दिए गए। तो जब हमने इसे फर्दर ब्रेकअप देखा तो आप देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति अपने HRA का अलाउंस क्लेम कर रहा है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि उसे अलाउंस मिलना चाहिए क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसके अलावा ट्रैवल कंसेशन असिस्टेंस रिसीव्ड, इसके लिए भी उसने एग्जम्पशन क्लेम की है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके प्रूफ मांग रहा है। जैसे कि आपने HRA का अलाउंस क्लेम किया है तो आपने किस व्यक्ति को रेंट पे किया है, क्योंकि यदि आप 1 लाख से ज़्यादा का रेंट पे करते हैं तो लैंडलॉर्ड को भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इसे दिखाना होता है। तो इसलिए उसका पैन नंबर मांगा जाएगा कि क्या उसने इस रेंट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है या नहीं, और क्या आपने इसे बैंकिंग चैनल से पे किया है, क्या आपके लैंडलॉर्ड ने आपको कोई रेंट रिसीट दी है, रेंट एग्रीमेंट मांगा जाएगा। तो इसी की वजह से रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत से टैक्स पेयर फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फिगर यहाँ पे डाल देंगे तो आपको उसकी डिडक्शन एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके लिए अब आपको प्रूफ देने होंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम किया, टैक्स पेयर ने 2,91,841 की एग्जम्पशन के उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों, यहाँ पे अब टैक्स पेयर से इसके बिल मांगे जाएंगे कि कौन सा उसने खर्चा किया है और कौन से उसने जो बिल हैं वो इनकर किए हैं एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से। इसके अलावा ट्रैवल के बिल भी मांगे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उस केस में हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इसी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर जो है वो डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि LIC की। तो दोस्तों, इसके भी प्रूफ मांगे जाएंगे अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये जो डिडक्शंस क्लेम की जा रही हैं आप इसके प्रूफ दें। तो इसीलिए रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने अपनी 15 लाख की सैलरी को कम करके 8,19,000 रुपया कर दिया है फेक डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करके। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो टैक्स है वो कम करके दिखा दिया गया है और इस प्रकार जो TDS कटा है उसमें से रिफ़ंड क्लेम किया गया है। तो दोस्तों, ये रिफ़ंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने कौन सी डिडक्शंस जो है वो की हैं, जैसे कि LIC टैक्स की कौन सी इन्वेस्टमेंट आपने की हैं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को TDS की रिटर्न फिल करके देता है, जिसमें कि सबसे लास्ट में यानी कि 4th क्वार्टर में रिटर्न जाती है, जिसे कि नेक्स्ट 2 कहा जाता है, जिसमें क्या पूरा सैलरी का ब्रेकअप जाता है कि आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट की है और कौन सी आपको एग्जम्पशन दी गई है। तो उससे आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ मैच किया जाता है। यदि उसमें मिसमैच आता है तो रेड फ्लैग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है कि टैक्स पेयर ने ये इन्वेस्टमेंट तो अपने एम्प्लॉयर को नहीं दिखाई हैं, एग्जम्पशन तो नहीं ली हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स रिटर्न में ली जा रही हैं, तो इसलिए रिफ़ंड नहीं रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत से जो टैक्स पेयर फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं HRA की या इन्वेस्टमेंट की
या फिर मेडिकल इंश्योरेंस की या डोनेशंस की या एलटीए की, उनके केस में रिटर्न को होल्ड किया गया है, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड फ्लैग जाते हैं कि ये डेटा मिसमैच है, टैक्स पेयर ने गलत रिटर्न फाइल की है, तो उसकी स्क्रूटनी की जाए। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करेगा और उसके बाद पेनल्टी भी लगाएगा। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि टाइमली रिवाइज़ कर दें अपनी रिटर्न को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको रिटर्न रिवाइज करने के लिए लास्ट ये 31 दिसंबर 25 है, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, जबकि रिटर्न को प्रोसेस करने की लास्ट 31 दिसंबर 26 है। तो दोस्तों हो सकता है कि CBDT यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस 31 दिसंबर के बाद जारी करे, क्योंकि तब तक आपके पास टाइम निकल चुका होगा रिटर्न को रिवाइज़ करने का या सही करने का। तो उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, सिर्फ आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे, जिसमें कि आपको एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों उससे बेटर यही है कि 31 दिसंबर से पहले आप अपने रिटर्न को दोबारा चेक कर लें। अगर उसमें कोई गलती है तो समय रहते हुए उसे ठीक कर लें, ताकि बाद में कोई पेनल्टी ना लगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपने रिटर्न का ऑडिट ज़रूर करा लें 31 दिसंबर से पहले कि क्या वो सही फाइल हुई है या उसमें किसी करेक्शन की आवश्यकता है। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्सील के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें टेलीग्राम ऐप पे, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ